तो अब इस पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ना ही उनका कोई बयान है, ना ही उनका कोई ट्वीट है। वो अपनी आँखें और अपने कान बंद किए हुए हैं। हो सकता है आइंदा में हम कुछ इस तरह का प्लान करें कि सब मिलकर एक बड़ा सा प्रोटेस्ट। मैं अभी जमात इस्लामी हिंद के हेडक्वार्टर में हूँ। हमारे साथ हैं जमात इस्लामी की जो वीमेन विंग है उसकी नेशनल सेक्रेटरी अतिया सिद्दीकी। तो हाल में बिल्किस बानो का फैसला आया, जिस ताल्लुक से लोग रिहा हो गए जो रेपिस्ट थे। आप लोगों ने इस सिलसिले में कई कोशिशें की हैं, तो पहले तो हमें ये बताएं कि इस रिहाई पे आपका रिएक्शन क्या है। कि हम सभी इस जो फैसला हुआ है इसको बहुत ही गलत फैसला समझते हैं और हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये फ़ैसला वापस लिया जाए और उनको फिर से सज़ा दी जाए, ताकि जो अदलिया का और अदालतों का जो भरोसा है लोगों के दरमियान में वो फिर से बहाल रहे, फिर से कायम रहे। और यानी इसमें धर्म को हम बीच में ना आने दें, बल्कि इस बात को जहन में रखें कि ये एक जो औरत के साथ मामला है, ये भारत की एक बेटी है, उसके साथ ये मामला हुआ है और उसमें हम कैसे इंसाफ दिला सकते हैं, ये सब हम सबको मिलकर इस सिलसिले में कोशिशें करनी होगी। हिंदुस्तान में जब निर्भया वाला मामला हुआ था दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मच गया। दिल्ली में तो कुछ ज़्यादा ही हंगामा हुआ। वैसा इस मामले में देखने में नहीं आ रहा। क्या इस वजह से कि बिल्किस मुसलमान है? नहीं, देखिए इस सिलसिले में तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। हाँ, ये है कि भाई ये सब मिलकर तो नहीं हुआ है, लेकिन हर स्टेट में, हर बड़े शहरों में इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग अपनी अपनी इसे कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आइंदा में हम कुछ इस तरह का प्लान करें कि सब मिलकर एक बड़ा सा प्रोटेस्ट हो और हुकूमत को फिर से मुतवज्जे करें। अगर इसमें ही हुकूमत मुतवज्जे होती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर हुकूमत अगर कोई स्टेप नहीं लेती है तो हो सकता है हम सब मिलकर भी कोई एक बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इस सिलसिले में आपने प्रेसिडेंट से भी मिलने की कोशिश की है, क्या है वो आपकी कोशिश? देखिए, हमने 21 अगस्त को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने एक लेटर लिखा था मुलाकात के सिलसिले में, तो उसका तो कोई जवाब नहीं आया। तो अभी हमने एक और लेटर मेल किया है और हम इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हमारी मुलाकात हो और उनके सामने हम इस बातों को रखें, क्योंकि एक औरत है जो औरत के दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती है। तो हम उनसे ये चाहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के ज़रिए से वहाँ पर हिदायत दे गुजरात में कि वो इस मामले में जो है इंटरवीन करे और ये जो फ़ैसला हुआ है इसको ख़त्म करे और जो मुजरिमीन हैं उनको फिर से जेल में भेजा जाए। मोदी जी औरतों के विकास की बात बहुत करते हैं, उनके डेवलपमेंट की बात बहुत करते हैं। इत्तेफाक से उन्होंने उस दिन भी लाल किले से ये बात की थी और मुसलमानों के बारे में भी कहते हैं वो सबका साथ सबका विकास। आमतौर पर मामूली मैच होता है, हिंदुस्तान जीतता है किसी भी फील्ड में स्पोर्ट्स के, तो वो ट्वीट करते हैं। बिल्किस बानो पे उनका कुछ भी ना बयान आया है ना ट्वीट आया है। इस बारे में क्या कहती हैं आप? देखिए, इस सिलसिले में तो लगता है कि इतनी सब कुछ जो एहतजाज हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब इस पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ना ही उनका कोई बयान है, ना ही उनका कोई ट्वीट है। वो अपनी आँखें और अपने कान बंद किए हुए हैं। इसके पीछे जो उनका मोटिव है वो वही बेहतर जान सकते हैं। और हमको ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस मामले के ज़रिए से कुछ कुछ और उसकी फ़वायद, उसके फ़ायदे समेटना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में हम बराबर कोशिश करते रहेंगे। देखते हैं कि कब हमारे प्रेसिडेंट, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो उस सिलसिले में अपनी बात रखेंगे। गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो ये सारे मुजरिमीन हैं उनकी जो रिहाई हुई है, कुछ पॉलिटिकल फ़ायदा लेने की कोशिश भी है? हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ रिहाई नहीं हुई है इनकी, उसके बाद उनको जो उनका सत्कार हुआ है, उनको जो मालाएं पहनाई गई हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिशें जारी हैं। तो यहाँ पर हम सब जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं उनको सब सोचना होगा कि अगर हम इस तरह से नॉर्मलाइज़ करते हैं तो ये हमारा समाज किधर जाएगा।